बाद मिला, उसके बेस पे हमने जो एक तरीके से पिल्लू खेड़ा में हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ के लोग जो है सफेदो ट्रीटमेंट कराए, जायज़ पैसों में कराएं प्राइवेट हॉस्पिटल में, पर दूर होने के कारण यहाँ पहुँच नहीं पाते थे लोग, जीन जाना पड़ता था मजबूरी बस। अब पिल्लू खेड़ा में जितने भी जो भी हैं गर्भवती महिलाएं हैं, कोई बीमारी का इशू है, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, 24 घंटे सर्विसेज रहेंगी बालाजी हॉस्पिटल में। आप सर्विसेज का लाभ लेके हॉस्पिटल के लेवल पर आप जो है एक तरीके से हमने कोशिश की है भी आपको जींद ना जाना पड़े, रात को किसी महिला को दिक्कत हो जाए, किसी भाई को चोट लग जाए, या जो है ज़्यादातर जो है खेती करने वाले हैं, कई बार गंडासे में हाथ आ जाता है, कई बार कोई परेशानी हो जाती है, खेत में चोट लग जाती है, तो आपको जींद ज़्यादा दूर लगने के कारण कई बार परेशानी ऐसी हो जाती है, बीच रास्ते में भी डेथ हो जाती है। तो वो सारी परेशानी को देखते हुए बालाजी हॉस्पिटल ने कोशिश की है कि भाई पिल्लू खेड़ा में भी ये फैसिलिटी मिले लोगों को, क्योंकि यहाँ भी जो है 25-26 गाँव पड़ते हैं और जो सफेदों नहीं जा पाते वो पिल्लू खेड़ा में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं हॉस्पिटल के लेवल पर। क्यों जरूरी था पिल्लू खेड़ा में हॉस्पिटल? पिल्लू खेड़ा में हॉस्पिटल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सफेदों और जींद का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, और यहाँ भी जो है 1-1.5 लाख की आबादी है, 25-26 गांव है, पिल्लू खेड़ा ब्लॉक है, तो जितने भी लोग यहाँ दुकानदार हैं और साथी हैं उनको इलाज के लिए या तो सफेदो जाना पड़ता था या जींद जाना पड़ता था। वो इलाज यहाँ पिल्लू खेड़ा में 5 मिनट की दूरी पर उनको मिले, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। क्या फैकल्टी और फैसिलिटी बालाजी देगा? बालाजी हॉस्पिटल सफेदों में जैसे जनरल फिजिशियन डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर राजेश हैं, MBBS मेडिसिन डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट मैडम है डॉक्टर पूनम हुड्डा, डॉक्टर नितेश है जो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर किरण मान है जो अल्ट्रासाउंड करती हैं, ये सारी फैसिलिटी सेम एज इट इज़ पिल्लू खेड़ा में भी मिलेंगी। चारों डॉक्टर बैठेंगे, पूरा 10 से 6 बजे तक बैठेंगे और यहीं रहेंगे पिल्लू खेड़ा में। कभी भी कोई परेशानी आएगी वो 5 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, बड़े लोगों में धारणा रहती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपने जेब भरने का काम करते हैं, तो बालाजी क्यों कैसे बख्शेगा उनको? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? बालाजी हॉस्पिटल ये एक सोच के साथ किया हुआ कदम उठाया हमने कि भाई बालाजी का, एक तो हम जो है बालाजी महाराज का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमने नाम भी बालाजी महाराज के रखा है। बालाजी की कृपा ऐसी रही, पढ़ाई करने के बाद जब बाहर पढ़े और आशीर्वाद मिला, माँ बाप के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर लिया, उसके बेस पे हमने कोशिश की है भाई लोगों को हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले सफेदों में, पिल्लू खेड़ा में। आगे जो भी परमात्मा आशीर्वाद देगा, हम कोशिश रहती है कि भाई कम से कम स्वास्थ्य के लिए, कई बार इतने 2.5 लाख लोग हैं सफेदों में, पर जो है हॉस्पिटल 2 हैं, कालवा में और इधर सफेदों में, नंबर नहीं आता, कई बार 100 OPD हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हॉस्पिटल में ना जाओ, यदि आपको वहाँ परेशानी, अब कोई गर्भवती महिला है उसको डिलीवरी करानी है, वो नंबर का वेट थोड़ी करेगी कि 50 OPD के बाद मेरा नंबर आएगा। वो अपना बालाजी हॉस्पिटल से जुड़ के हमने दूसरा प्रावधान भी किया है भाई, प्राइवेट हॉस्पिटलों के मन में जो है एक तरीके से डर बैठा होता है लोगों का कि भाई जाते ही बहुत ज़्यादा भारी भयंकर बिल बनेगा, तो उसका ये दूसरा प्रावधान भी, जैसे गाँव के लेवल पर और शहर के लेवल पर, जैसे सरपंच साहब है, सरपंच साहब मौके पे अवेलेबल नहीं है, तो जो दूसरा कैंडिडेट है, क्योंकि वही 2 आदमी ऐसे होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर सरकारी आदमी, गांव के लेवल पर सरपंच होता है, पंच होते हैं। आप सरपंच साहब के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल में फाउंडेशन से जुड़ के आप फ्री ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। यदि कोई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सरपंच साहब हॉस्पिटल में फ़ोन कर देंगे, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होएगा। जो सरपंच साहब को लगेगा कि भाई ये सरकारी में जा रहा था, सरकारी में संभालना होने के कारण आपको यहाँ भेज रहे हैं आपके हॉस्पिटल में, उसका इलाज देवा फाउंडेशन के तौर पर हम फ्री करने का काम करेंगे। जी, देवा फाउंडेशन खोली गई है, और देवा फाउंडेशन में क्या कुछ रहने वाला है, क्या क्या सुविधा है देवा फाउंडेशन देगी? ये एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट के तौर पे, जैसे लोग धर्मार्थ हॉस्पिटल खोल लेते हैं, बट हॉस्पिटल का नाम धर्मार्थ है, बट इलाज उनका हमसे भी महंगा होता है। हमने वो चीज़ नहीं करके एक दूसरा पहलू अपनाया है भाई, हॉस्पिटल तो प्राइवेट है, क्योंकि फैसिलिटी तभी अच्छी मिलेंगी जब अच्छी चीज़ें, देखो मेरे को कोई फैसला लेना होता है, सरकार में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पास कराना, ये करना, क्योंकि कोई भी चीज़ सर्विस स्टार्ट करने से पहले आपको 100 तरह की NOC, 100 तरह के बिल पास कराने पड़ते हैं, 100 तरह का झंझट है। अब मेरे को कोई फैसिलिटी ऐड करनी है हॉस्पिटल में, मेरे को फैसला लेना है, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, चालू कर दिया। अब उस पर भाई प्राइवेट, मैं यदि किसी को कहूँगा कि आपका इलाज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री कर रहा हूँ, ये लोगों को हजम नहीं होएगा, ये हजम ही नहीं हो सकती बात। धर्मार्थ नाम रख लूँगा, धर्मार्थ के नाम पर हमसे ज़्यादा OPD लेते हैं लोग। हमने एक ये तरीका अपनाया भाई, शहर में MC,
चेयरमैन साहब हैं और गांव के लेवल पर सरपंच साहब है। सेकंड जो उनका प्रतिनिधि रहा है, किसी की सरपंच साहब के साथ नहीं बनती, हो सकता है इलेक्शनों में 100 तरह का वाद विवाद हो गया। जो सेकंड कैंडिडेट रहेगा, ये दोनों आदमी इस फाउंडेशन से हम उनको जोड़ रहे हैं। जो अपने सफीदो एरिया में जो है 70 गाँव हैं, जो है शहर है सफीदो 72 गाँव जो सफीदो हल्के में पड़ते हैं, और आसपास के जितने भी गांव हैं, हमने ये टारगेट रखा भी 100 गांव, तकरीबन 100 गांव के सरपंचों को हम अपने इस फाउंडेशन से जोड़ेंगे। उस फाउंडेशन में सरपंच साहब को जोड़ लिया। सरपंच साहब को ये पता होता है कि भाई ये सरकारी में जाना था, सरकारी में भीड़ होने के कारण इसका इलाज नहीं हो पाया, आपके पास भेज रहा हूँ जी। वो फाउंडेशन से जुड़ के अपना इलाज बिल्कुल फ्री करा सकते हैं। ज़्यादातर हमने जो इसके पीछे सोच रखी है, ज़्यादातर गर्भवती महिला जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें हमने कोशिश की है कि भी नॉर्मल डिलीवरी में इतना समय नहीं होता, आपको डिलीवरी विद इन वन टाइम करानी पड़ेगी। तो अपने गांव के सरपंच को फ़ोन करो, वो सरपंच साहब फाउंडेशन में फ़ोन कर देंगे। सबको जोड़ रहे हैं हम धीरे धीरे, जान ही गए, हमारी टीम जा रही है, उनको जोड़ रहे हैं। फाउंडेशन एक तरीके से फ्री इलाज कराने का काम करेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरा, फाउंडेशन ने ये भी सोचा है, देवा फाउंडेशन के एक जो है एक टीम की तरह काम कर रही है भाई, जो प्राइवेट जो स्कूल है उनके लेवल अच्छा होता है पढ़ाई का, और जो सरकारी स्कूलों का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होता है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू स्टाफ, ड्यू टू फैसिलिटी, जो भी चीज़ कह सकते हैं भाई। सरकारी जो स्कूल है उसमें फैसिलिटी उस तरीके से प्राइवेट की तरह मूव नहीं करती, और जो प्राइवेट में पढ़ा सकता है वो अच्छी कोचिंग भी दिला सकता है स्कूल के बाद। हमने ये कोशिश की है जो है 5 जनवरी से सफीदों में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है कि उसमें तकरीबन हमने कोशिश की है, ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, बट हमने जो सोच रखी है भाई सरकारी स्कूल जो 10th और +2 के बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो देवा फाउंडेशन इस बार बूस्टर के तौर पर उनको कोचिंग देने का काम करेगी। एक तरीके से जो उनके टीचरों ने तैयारी कराई है, जहाँ तक ज़्यादातर परेशानी होती है साइंस और मैथ में, साइंस मैथ और +2 के लेवल पर नॉन मेडिकल और मेडिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जो बच्चे वहाँ नहीं आ सकते भाई, कोचिंग में नहीं इतना पॉसिबल होएगा, बहुत बड़ा एरिया है सफीदों में 72 गांव पढ़ते हैं, नहीं आएंगे। आसपास के और भी गांव हैं, जैसे असंध में पढ़ते हैं जो गांव, इधर आगे जींद में पढ़ जाते हैं, बट बच्चों कोचिंग की तो सबको जरूरत पड़ेगी सरकारी स्कूल के बच्चों को। अब गाँव में जैसे बाखेड़ा का बच्चा है, वो सफीदों नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, उसका एक सिस्टम भी बनाया। जो क्लासेज मैडम वहाँ पे लेंगी वो क्लासेज पूरी लाइव रहेगी यूट्यूब पे देवा फाउंडेशन के पेज पर, और उस पेज को आप बाद में भी देख सकते हो, रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, पूरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ये कोई पैसे नहीं लेंगे, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैडम का होता है इसमें भाई, मैडम को सैलरी देनी होती है, ऐसा हमने ऐसा सोचा है भाई। एक तरीके से ये फ्री सेवा के तौर पे फाउंडेशन एक तरीके से बच्चों की इस बार एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाए, बच्चों की अच्छे नंबर आए, सरकारी स्कूलों के बच्चों के भी। ये 2 काम हमने सोचे फाउंडेशन के तौर पर। अभी आप युवा हो, आप उनमें इतना उमंग देखकर आपने ये कैसे, कहाँ से सोचा है ये एक तरीके से जैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद माँ बाप का आशीर्वाद रहा, गुड़गांव चले गए, जो है परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया परमात्मा के आशीर्वाद से, जो चीज़ हमने देखी बड़े शहरों में, चाहे वो हॉस्पिटल और चाहे वो एजुकेशन की बात हो, स्कूल अच्छे हैं सफीदों में, स्कूल अच्छे हैं, स्कूलों की तरफ मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ खुली हुई है आप उसमें एक और चीज़ डाल के उन्हीं के बच्चे काट के उसी में भर्ती कराने हमने नहीं सोचा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे स्कूल के लेवल पर कोचिंग की थी भाई। स्कूल पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ पढ़े, जिन टीचरों से हम 2007 में पढ़ के गए थे वही टीचर, क्योंकि जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं वो सफीदों से चले गए, या तो वो कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गए या फिर वो बाहर चले गए, बाहर शिफ्ट हो गए। तो जो बच्चे अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं में और जो BSc BA कर रहे हैं उनकी अच्छी तैयारी हो, मार्च तक स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे 10th और +2 के, उसके बाद BA BSc और BCom के बच्चे पढ़ेंगे। इस बार रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के बराबर के आएंगे सरकारी स्कूलों के, ये देवा फाउंडेशन का संकल्प है। और ये सारी चीज़ें बड़े शहरों में देख के हमने कदम उठाया अपने लेवल पर। जो भी साथी देवा फाउंडेशन से इस मुहिम में जोड़ेंगे, मैं हर गाँव में हर घर में जा रहा हूँ, हर गाँव में हर घर में जाके बच्चों को जोड़ेंगे। तकरीबन हमारे पास जो फिगर है अनफिल्टर्ड हो सकते हैं, 48,000 फैमिली हैं सफीदों में, आसपास के गांव में, शहर में, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में, सभी घर में जाऊंगा। ये पूरा एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, इसमें मेरे को 4 से 5 महीने लग सकते हैं, बट हर घर में जाऊंगा, हर
हर उस युवा को जागृत करूंगा कि वो फाउंडेशन से जुड़े, फाउंडेशन में हेल्प करे। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, सोमवार को करसिंधु गांव में प्रोग्राम था, मेरे को स्कूल में बुलाया हुआ था। अब ये देखो फाउंडेशन